क्या आप ये बात जानते हैं कि एक वकील अपना केस जीतने या हारने का फैसला पहले ही कर चुका होता है और ये जो फैसला होता है, ये फैसला ना वो जज की बेस पे करता है, ना ही वो लॉ की बेस पे करता है और ना ही वो एविडेंस की बेस पे करता है। बल्कि अपने केस को जीतने या हारने का फैसला वो ऐसे इन 10 सीक्रेट्स की बेस पे पहले ही कर चुका होता है, जो कि राज़ एक बहुत बेहतरीन वकील ही जानता है। जो सादा धड़े वाला वकील होता है, वो ये 10 राज़ कभी भी नहीं जान सकता। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे वही 10 के 10 सीक्रेट राज़ बताऊँगा, जो कि मैंने मुख्तलिफ लॉ चैम्बर्स में अच्छे-अच्छे वकीलों के पास जाके मैंने उनसे एक अच्छी डिस्कशन करके मैंने कलेक्ट किए हैं। और अगर ये 10 राज़ आपको या फिर आपके किसी भी वकील को ये 10 राज़ पता चल जाएँ, तो उनसे बेहतरीन अच्छी वकालत कोई शख्स कर ही नहीं सकता। शुरू करते हैं। आप लोगों का वक़्त जो होगा वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करूँगा। वीडियो को भी मैं कोशिश करूँगा कि छोटा बनाऊँगा और इन छोटी-सी वीडियो में मैं आपको 10 के 10 जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूँगा। वीडियो को आपने एंड तक देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। अच्छा, अब सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है, नो द जज। अब जो एक अच्छा वकील होता है उसको अपने जज के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है कि ये जो जज है, ये जज किस माइंडसेट का है। मतलब कुछ जजेस ऐसे होते हैं जो प्रेसिडेंट्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, खास तौर पे जो छोटी अदालतों वाले जो जजेस होते हैं, ये सिविल कोर्ट हो गया या फिर ये जो सेशन कोर्ट्स वगैरह के जो जजेस होते हैं। अब प्रेसिडेंट्स ऐसे पुरानी जजमेंट्स होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट वगैरह जो जजमेंट्स बनाती हैं और जो लोअर कोर्ट्स होती हैं वो उनके साथ बाउंड हो जाती हैं। अब अगर कोई वकील अपने अपने केस में प्रेसिडेंट्स की बात कर दे, तो जो उसका जो केस होता है वो 90% तक बिल्कुल टाइट हो जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट्स के से हट जाना, प्रेसिडेंट से बिना प्रेसिडेंट से हटकर कोई फैसला कर देना जज के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। और जो अच्छा वकील होता है वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि किसी भी वकील को अपने केस के रेलेवेंट फैक्ट्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होना चाहिए। अपने रेलेवेंट केस की हर छोटी से छोटी बात के ऊपर उसकी नज़र होनी चाहिए। केस की टाइमिंग क्या है, हर उस चीज़ को उसको मद्देनज़र रखना चाहिए कि किस बात से वो शख्स पकड़ा जा सकता है और उसको पूरे के पूरे लॉफुल्स को भी बिल्कुल अच्छे तरीके से नज़र में रखना चाहिए और अपने केस को बहुत अच्छे से तैयार करके जाना चाहिए। फैक्ट्स के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और लॉजिक की बेस पे अगर उसको बात करनी चाहिए। लॉजिक की बेस पे जो वकील बात करता है, ऐसी बात करता है जिसको अक्ल ज़हन तस्लीम करता है, तो वो वकील जो होता है वो भी सबसे स्मार्ट वकील कहलाता है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ओपोनेंट पार्टी का या फिर ओपोनेंट पार्टी के लॉयर की जो वीकनेस है, वो किसी भी वकील को बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। अगर किसी भी शख्स को उसकी जो वीकनेस होगी वो पता लग जाएगी, तो इस चीज़ से इससे उसके ऊपर उसी बेस के ऊपर अगर कोई लॉयर सवाल करता है तो उसको पहले से पता होता है कि ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब इसके पास नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन इसकी बहुत बड़ी वीकनेस है। तो इस तरह से अगर उसके पास से जवाब नहीं आता तो ये जो जो एक पॉइंट होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग साबित होता है किसी भी एडवोकेट को अपना जो पूरा का पूरा केस है वो अपने हाथों में लेने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि ऐसा सवाल करना चाहिए जो कि जिसका जवाब जो हो वो सही जवाब जो हो वो आपके अपने हक में आता हो। मतलब कि सवाल को इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए, इस तरह से सवाल की सेटिंग करनी चाहिए कि अगर वो सवाल आपसे पूछा जाए, तो उसका जो भी जवाब वो शख्स दे, तो वो जवाब आपके ही हक में आता हो। ऐसा कोई भी सवाल अदालत में नहीं पूछना चाहिए जिसका जो जवाब हो वो आपके खिलाफ जाता हो। हमेशा अदालत में बैठे हुए वो सवाल पूछा करते हैं जिसका जवाब हमेशा किसी भी लॉयर के हक में आता है। वो सवाल पूछते हैं और अगर ऐसा सवाल पूछा जाए और ऐसे 2 से 3 सवाल मज़ीद पूछे जाएँ, तो और साफ-ज़ाहिर अगर आप अ, स अपने केस की अगर कोई शख्स तैयारी करके आता है तो उसको इन सब बातों का पता होता है कि अगर मैं ये सवाल जाके पूछूँगा तो इसका जो ठीक-ठाक जो लॉजिकल जवाब है वो मेरे हक में वो बात आने लगती है। तो वो वही बात जाके वो सवाल पूछता है और जब वो सवाल पूछता है तो उससे जो केस होता है वो बहुत ज़्यादा मज़बूत हो जाता है और जीतने के 90 टू 95% तक चांसेस जाते हैं। कोई अच्छा वकील है तो वो अपने क्लाइंट को भी इस चीज़ पे राज़ी करता है कि उसका जो क्लाइंट है वो उसको बहुत एक्यूरेट बात बताए और बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही ज़्यादा सॉलिड किस्म के प्रूफ भी अपने लॉयर को लाकर दे, जिसको वो आगे आने वाली अदालत में, आगे आने वाली पेशी में उसको एविडेंस के तौर पर ला सके। और जो एविडेंस है वो भी बहुत पक्के एविडेंस लाने चाहिए जो कि किसी भी सूरत में फेक हो ही ना सके, क्योंकि अगर एविडेंस कच्चा-पक्का ले आओ तो फिर और कच्चा-पक्का एविडेंस आ गया और जो ओपोनेंट पार्टी है उसने एविडेंस को गलत प्रूफ कर दिया, तो अगर एक एविडेंस गलत प्रूफ हो जाए तो बाकी अगर आपके पास और भी एविडेंस किसी भी वकील के पास पड़े होते हैं तो उसके ऊपर भी जज शक करने लगता है। और ये जो चीज़ होती है ये बहुत ज़्यादा गलत साबित होती है। इस वजह से एविडेंस को पक्का पक्का सबूत लेकर आओ जो कि अदालत कभी भी ओपोनेंट पार्टी कभी भी इस चीज़ को रॉन्गफुल साबित कर ही ना सके।
और सबसे आखिरी जो एक अच्छे वकील की खूबी होती है, वो ये होती है कि जो एक अच्छा वकील होता है, अगर तो वो प्लेंटिफ मुद्दई की तरफ से अगर वो अपना केस लड़ रहा है, तो वो केस को बहुत ही जल्दी केस को ख़त्म करने की कोशिश करता है। अगर वो वकील उस शख्स की तरफ से लड़ रहा है, जिसके ऊपर ज़ुल्म हुआ है, जो कि म मज़लूम है, अगर वकील उसकी तरफ से लड़ रहा है, तो वो कोशिश करेगा कि उसका जो केस है, वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। और अगर कोई वकील डिफेंडेंट की तरफ से लड़ रहा है या फिर कोई ऐसे शख्स की तरफ से लड़ रहा है जिसके बारे में वकील को भी पता है कि ये जो शख्स है, ये एक वाक़ई में ये शख्स मुजरिम है, तो उसका जो उसके लिए जो एक अच्छा वकील होता है, वो ये होता है कि वो केस को लंबे से देर तक चलने की कोशिश करता है। वो ये बात कोशिश करता है, इस चीज़ की उसकी ये कोशिश होती है कि जो केस है वो ज़्यादा देर तक चलता रहे क्योंकि एक केस ही जो आपका गलत है, उसमें ज़्यादातर चांसेस होते ही यही है कि केस जो होगा वो एक अच्छा वकील भी जो होगा वो केस हार जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि केस को ज़रा लंबे देर तक लेके जाया जाए और एक अच्छे वकील और एक अमीर वकील में बहुत फ़र्क होता है। एक अच्छा वकील वो होता है जो पैसे चाहे कम ले ले, लेकिन जो केस होगा उसको जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करता है और जो अमीर वकील होता है वो इस तरह का वकील होता है जो अपने केस को ठीक तरह से स्टडी भी ना करे, कुछ भी ना करे लेकिन उसका जो ज़ोर होता है वो पैसे लेने पर होता है। इस वजह से अपने वकील को हमेशा जाँच लें और जाँच के उसके बाद अपना जो केस होगा वो अपनी प्रोसीडिंग्स उसके बाद स्टार्ट करवाएँ क्योंकि प्रोसीडिंग्स के बाद अगर अगर कोई शख्स अपना वकील बदलने की कोशिश करता है तो ये क्लाइंट ही बहुत बड़ी गलती कर देता है। अपनी प्रोसीडिंग्स के दौरान वकील को नहीं नहीं बदलना बदलना चाहिए। अब जो वकील हो गया उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो वकील ही आगे अपनी जो पूरे के पूरे ट्रायल्स तक वही वकील चले। अगर कोई स्पेशल केसेस में वकील बदलना पड़े तो बदल भी लेना चाहिए लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा कपड़ों की तरह किसी भी वकील को नहीं बदलना चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।